जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष फरवरी महीने का राशिफल लेकर के। कैसा होगा वृषभ राशि के जातकों के लिए फरवरी महीना, तब जबकि आपके दसम स्थान पर करियर के भाव पर 3 ग्रहों का जमावड़ा और गुरु हो रहे हैं मार्गी, मंगल भी इसी महीने मार्गी हो जाएंगे। इस सबका क्या परिणाम होगा, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए पहले जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो आपके स्वास्थ्य के स्वामी शुक्र एकादश स्थान पर विराजमान रहे हैं और ये विराजमान कर रहे हैं बड़े लंबे समय के लिए। साथ में राहु है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। कुछ यौन रोग होने की समस्या रहेगी, कुछ यूटीआई इन्फेक्शन होने की या कुछ यौनांगों में प्रॉब्लम करा सकते हैं, लेकिन 20-25 फरवरी के बाद उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि राहु की डिग्री बहुत कम हो जाएगी। और आपका सप्तम स्थान के भी स्वामी शुक्र ही हैं और एकादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं, छठे से छठे होंगे, इसलिए थोड़ा सा जो सावधानी बताई है उस सावधानी को बरतिएगा। डायबिटिक है तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं होने वाली है, निश्चिंत रहिए। अब आते हैं आपके धनागमन की स्थिति कैसी रहने वाली है। आपके राशि के स्वामी धनागमन के स्थान लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं। फलतः अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से आप लाभ लेते हुए नजर आएंगे। अपने पराक्रम से लाभ को अपने पक्ष में करेंगे इस महीने आप। कोई बड़ी मनोकामना भी इस महीने पूरी हो सकती है, क्योंकि मनोकामनाओं की पूर्ति के स्थान पर आपके राशि के स्वामी बैठ रहे हैं। राहु भी साथ में है। नेचर राहु का एक्सपेंडेबल है, एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है, वृद्धि करता है, एम्प्लीफाई करता है। और शुक्र भी साथ, शुक्र का साथ आर्थिक दृष्टिकोण के लिए बहुत अच्छा माना जाता है शुक्र के साथ। लेकिन ध्यान रहे कोई इलीगल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व मत होइएगा। सामान्य तरीके से, सही तरीके से, सच्चाई के तरीके से धनागमन होता रहेगा, उसमें करते रहेंगे, उसमें वृद्धि भी जैसा आप चाहते हैं वैसा होता रहने वाला है। धन संचय होगा कि नहीं, जो धनागमन हो रहा है इसका संचय होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि मंगल आपके धन स्थान पर वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, वक्री थे, 24 फरवरी से ये मार्गी हो जाएंगे। फलतः स्थान का ही लाभ देना जब शुरू कर देंगे मंगल, तो धन वृद्धि होगा। देखिए 2 घटनाएं जो घटने वाली हैं मार्गी, 4 फरवरी से गुरु मार्गी हो रहे, राशि पर बैठे हैं आपके। एको जीवो यदा लग्ने सर्व योगस तदा शुभा कहा गया शास्त्रों में। अकेले गुरु यहाँ पर सारे दुर्योगों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, और जब ये मार्गी हो जाए तो क्या ही कहने, बहुत ही शानदार परिणाम आपके लिए आने वाला है। और गुरु मार्गी होने के संपूर्णता में जानना चाहते तो उसके वीडियो कुछ दिनों में अपलोड हो जाएंगे, उसको जरूर देखिएगा। बाकी शुक्र के इस गोचर का जो लंबे समय तक आपके लाभ स्थान पर होने वाला बहुत शानदार, बहुत बेहतर गोचर है। इसको और बेहतर समझने के लिए अगर आपने शुक्र का गोचर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, वीडियो के अंत में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो धन आपका बढ़ता हुआ, मंगल चूंकि प्रॉपर्टी के स्वामी है, धन भाव पर बैठेंगे, मार्गी होंगे, तो आपको प्रॉपर्टी का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं, घर की, कुटुंब की संपत्ति का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। धन वृद्धि करते रहेंगे, कैसे? अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, क्योंकि आपका मंगल आपके द्वादश स्थान के स्वामी हैं। फॉरेन से भी कहीं से धन आने की संभावना बनेगी, फॉरेन से कोई लिंक बनेगा जिससे आपके धन में वृद्धि होती हुई दिख रही है। ना भी फॉरेन से आपका संपर्क बने, कुछ दूर जगहों पर रहने वाले लोगों से या उस तरह का कोई कुछ बात हो, कोई बिजनेस हो, वहाँ से भी आपको धनागमन के लाभ। अब चूंकि सप्तमेश है, मंगल आपके सप्तम के स्वामी हैं, धन स्थान पर विराजेंगे, तो व्यापार व्यवसाय से भी लाभ कराते हुए दिख रहे हैं, धन वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं और एक्युमुलेटेड वेल्थ बढ़ती हुई दिख रही। संचित धनराशि को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, पूरे फरवरी करेंगे, लेकिन 24 फरवरी से विशेष मात्रा में करने वाले हैं। धनागमन, धन संचय दोनों इस महीने वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। शिक्षा संतान की बात करें तो शिक्षा संतान के स्वामी आपके बुध हुए, और बुध वर्तमान में कर आपके भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। कब तक? 11 फरवरी तक यही रहने वाले हैं। और जब पंचमेश नवम गोचर कर रहे हों तो फिर ये त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण बैठता है, एक तरह से एक राजयोग होता है। शिक्षा से, भाग्य से आपको विशेष लाभ यहाँ पर कराते हुए दिखेंगे। कम्युनिकेशन से, वाणिज्य से, कंप्यूटिंग से, सॉफ्टवेयर, इन सब से विशेष लाभ कराते हुए बुध देव आपको दे रहे हैं। और साथ में इनके बुधादित्य योग भी है, सूर्य भी साथ में विराजमान है, और दोनों साथ साथ लगभग एक दिन के अंतराल पर कर्म स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो त्रिकोण के स्वामी जब
केंद्र में विराजेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। ये बहुत ही शानदार राजयोग आपको होता हुआ दिख रहा है। बुधादित्य योग यहाँ भी कंटिन्यू विराजमान रहने वाला है और बहुत ही शानदार इस पूरे महीने बुधादित्य योग का आपको लाभ मिलेगा। बुधादित्य योग अर्थात सूर्य और बुध दोनों विराजमान होंगे जब आपके करियर के स्थान पर, तो करियर आपका बहुत अच्छा होगा। करियर संबंधी जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान होगा। नौकरी की तलाश कर रहे तो नौकरी की तलाश वृषभ राशि के जातकों की पूरी होगी। नौकरी ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं तो उसमें आपका प्रमोशन हो सकता है। नए प्रोजेक्ट, नई डील की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। शनिदेव चूंकि अपने ही घर पर बैठे हुए केंद्र यहाँ पर दसम स्थान पर दशमेश होकर के दसम विराजमान हो रहे हैं। षष्पंच महापुरुष राजयोग कंटिन्यू चल रहा है, उसका भी विशेष लाभ करियर की दृष्टि से वृषभ राशि के जातकों को मिलता हुआ दिख रहा है। तो इन सब कुल मिलाकर के शिक्षा और संतान दोनों से अच्छे परिणाम आते हुए दिख रहे। राहु की दृष्टि है, केतु है, थोड़ा सा संतान के स्वास्थ्य में समस्या कर सकते हैं, खासकर उनको जो हमारी माताएं बहनें कंसीव करेंगे उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। गायत्री मंत्र का लेखन लाल पेन से आप निरंतर करते रहेंगे। जो लोग गर्भवती हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए है, लाल पेन से गायत्री मंत्र लेखन करते रहेंगे तो आपका बच्चा न केवल स्वस्थ होगा, सुरक्षित रहेगा, बल्कि पराक्रमी और तेजस्वी भी होगा। अब बात है व्यापार व्यवसाय के स्वामी, मैंने पहले बताया कि आपके धन स्थान पर बैठे तो व्यापार व्यवसाय बढ़िया रहेगा। हाँ, जीवन साथी के साथ कुछ संबंध आपसे प्रभावित होंगे क्योंकि यहाँ से अष्टम पहुंच रहे हैं, अपने घर से अष्टम बैठेंगे और द्वितीय स्थान लिबिडो का स्वामी होता है, लिविड का स्वामी होता है, जिसके कारण से कुछ और शुक्र राहु भी साथ में बैठे हुए हैं, कुछ चारित्रिक दोष पैदा होने की संभावना है। सतर्क रहिए, सावधान रहिएगा, जिससे अगर नहीं रहे जिसके कारण से आपको फिर गृहस्थ जीवन में लंबे तनाव का सामना करना पड़ सकता है, समस्याएं गहरी हो सकती है। इसलिए कोई भी ऐसा आचरण न करे जिसे समाज मान्यता नहीं देता है, गृहस्थ जीवन में जिससे कला हो, ऐसी बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप सप्तमेश यहाँ पर बैठेंगे तो थोड़ा सा वाणी कर्कश हो सकती है, वाणी में कड़वाहट आ सकती है, वाणी उग्र बोल सकते हैं, वाणी ऐसे बोल सकते हैं जिससे लड़ाई झगड़ा हो, तो थोड़ा वाणी का भी बहुत प्रयोग सावधान पूर्वक आपको करना होगा। भाग्येश शनि दसम स्थान पर बैठे हुए, भाग्य का जबरदस्त लाभ, धर्म कर्माधिपति योग यहाँ पर बना हुआ है और न केवल इस महीने पिछले काफी समय से बना हुआ है, ये विशेष लाभ होगा। सूर्य बुध का साथ साथ जाना करियर स्थान पर तो करियर पर प्रबल हो रहा है, भाग्य का भी साथ आपको मिल रहा है, भाग्य से बहुत सारे बिगड़े काम बनते हुए दिखेंगे। अब तब की जबकि दो ग्रह आपके मार्गी हो रहे हैं, गुरु भी मार्गी हो जाएंगे, तो गुरु यहाँ पर बैठ करके पहली दृष्टि आपके डाल रहे हैं, तो उनकी पांचवी दृष्टि आपके पंचम स्थान पर ही पड़ेगी। संतान के संबंध में बहुत अच्छे समाचार मिलेंगे, संतान की तरफ से आने वाले समाचार आपको प्रसन्नता देंगे और संतान लाभ भी कराते हुए दिख रहे। वृषभ राशि के जो जातक विवाह आदि के लिए प्रयासरत थे, 4 फरवरी के बाद अच्छे समाचार आ रहे हैं, विवाह आदि तय करने की संभावना बन रही है। प्रेम जीवन में है तो प्रेम जीवन को वैवाहिक संबंध में बदलने के भी योग यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। शुक्र भी इसमें मदद कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति मदद तो कर ही रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति चूंकि सब दोनों 2-11 का संबंध बना हुआ है, जिसके कारण से बहुत अच्छे लाभ का योग ये कहा गया है। 3-11 का संबंध लाभ संबंध बनता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे के घर में है तो भी बहुत अच्छे परिणाम देते हुए दिख रहे हैं, तो जिसके कारण से प्रेम जीवन को वैवाहिक संबंध में बदलने का या विवाह के प्रस्ताव आने का इस संबंध में इस समय बहुत योग चल रहा है, विवाह तय होने की संभावना बन रही है। गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, भाग्य भाव को अच्छा कर रहे हैं, भाग्य भाव को विस्तार कर रहे हैं, धर्म में रुचि आपकी बढ़ने वाली, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, पिता का स्वास्थ्य भी यहाँ पर अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, खासकर 12 फरवरी के बाद में। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपको धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि पैदा करने वाली है, और जब से मार्गी हो जाएंगे तो और विशेष रुचि, और जितना ही धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे वृषभ राशि के जातक, उतने ज़्यादा आपके लाभ की संभावना भी बनती हुई दिख रही हैं। इसलिए धार्मिक स्थानों की यात्रा, शास्त्रों का अध्ययन, ये सब आप करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, भगवान नाम का जप आपके लिए बहुत ही शानदार काम करने वाला है। इस कालखंड के दौरान लगभग सारे पक्षों को देखते हुए अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये महीना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। कुछ बड़ी घटनाएं और सुखद घटनाएं आपकी प्रतीक्षा में हैं। धन लाभ की दृष्टि से देखा जाए या फिर आपके धनागमन की दृष्टि से देखा जाए, धन के विस्तार की दृष्टि से देखा जाए, आपके व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, तो सब तरह से आपको लाभ, भाग्य साथ दे रहा है, आपका पराक्रम साथ दे रहा है, करियर का भाव फलित है। लगभग सारे ग्रह आपके बड़े शानदार यहाँ पर
परिणाम देते आ रहे हैं, इनको कुछ और उपायों द्वारा और बूस्टअप कर सकते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ, क्योंकि सप्तमेश है, अष्टम बैठे हुए हैं तो एक दोष भी है ये, तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अमोघ है, अगर आप कर सके तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बस सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य भगवान को अर्घ देना, ये दैनिक कर्म है, इसको हर व्यक्ति को करना चाहिए। सूर्य कैसे भी अवस्था में हो, जहाँ भी रहेंगे अच्छा ही परिणाम देंगे। वीडियो को यही विराम देंगे, वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो और मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।